Hello friends, welcome back to MV Education and today we are going to talk about a new topic that name is conference. तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो के माध्यम से हम कॉन्फ्रेंस टॉपिक के बारे में स्टडी करेंगे. तो फ्रेंड्स इसकी जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने ग्रुप डिस्कशन के बारे में वीडियो सो फ्रेंड्स इसका जो पहले का हमारा प्रीवियस टॉपिक था उसमें हमने ग्रुप डिस्कशन के बारे में स्टडी की थी. सो फ्रेंड्स नाउ वी विल स्टडी अबाउट कॉन्फ्रेंस. आज के इस वीडियो के माध्यम से हम कॉन्फ्रेंस के बारे में स्टडी करेंगे. सो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो के माध्यम से हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जानेंगे कि कॉन्फ्रेंस क्या होता है एंड कॉन्फ्रेंस के फीचर्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है, एंड हाउ टू मेक इफेक्टिव कॉन्फ्रेंस एंड कॉन्फ्रेंस के कौन कौन से एडवांटेज एंड कौन कौन से डिसएडवांटेज होते हैं, ठीक है. तो फ्रेंड्स कॉन्फ्रेंस के बारे में अब हम डिटेल्ड वे में स्टडी करेंगे. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स हमें जानना है कि व्हाट इज कॉन्फ्रेंस, कि कॉन्फ्रेंस क्या होता है, कॉन्फ्रेंस या सम्मेलन क्या होता है, ठीक है. तो फ्रेंड्स कॉन्फ्रेंस इज अ फॉर्मल मीटिंग वेयर ग्रुप ऑफ पीपल कम टुगेदर. कॉन्फ्रेंस एक प्रकार की फॉर्मल मीटिंग है जहां पे ग्रुप ऑफ पीपल साथ में इकट्ठा होता है, ठीक है, टू डिस्कस इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस किया जाता है, शेयर आइडियाज या ओपिनियन शेयर किए जाते हैं एंड मेक डिसीजन किया जाता है या कंक्लूड किया जाता है. इसे हम कॉन्फ्रेंस कहते हैं. यानी कि कॉन्फ्रेंस एक प्रकार की ऐसी प्रोसीजर है या ऐसी ऑफिशियल मीटिंग है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं, आइडियाज और ओपिनियन शेयर करते हैं एंड डिसीजन मेकिंग करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, कॉन्फ्रेंस कहते हैं. अब हम जानेंगे कि फॉर्मल का मीनिंग क्या होता है, ठीक है. फॉर्मल का मीनिंग होता है ऑफिशियल या प्रोफेशनल. एंड मीटिंग, तो मीटिंग का मीनिंग ये होता है कि जहां पर फॉर्मल या अनफॉर्मल वे में इकट्ठा होकर किसी भी टॉपिक के बारे में या किसी भी ऑब्जेक्टिव के तहत चर्चा या कन्वर्सेशन करते हैं, ठीक है. तो फ्रेंड्स ये तो आपका होगा कॉन्फ्रेंस, ठीक है. इट कैन बी फेस टू फेस, ऑनलाइन और वर्चुअल. ये फेस टू फेस यानी डायरेक्ट वे में भी हो सकता है एंड ऑनलाइन एंड वर्चुअल वे में भी हो सकता है. ऑनलाइन एंड वर्चुअल वे का सीधा सा मीनिंग है जूम मीटिंग के माध्यम से या ऑनलाइन क्लास के माध्यम से, ठीक है. तो फ्रेंड्स ये तो हो गया कॉन्फ्रेंस का कॉन्सेप्ट की कॉन्फ्रेंस क्या है उसका डेफिनेशन के बारे में. अब हम जानेंगे फ्रेंड्स उसके फीचर्स के रिगार्डिंग. तो पहला फीचर दिया है फ्रेंड्स फॉर्मल मीटिंग, कि ये एक प्रकार की फॉर्मल मीटिंग है. फॉर्मल मीटिंग का सीधा सा मीनिंग है ऑफिशियल. फॉर्मल मीटिंग का सीधा सा मीनिंग है ऑफिशियल मीटिंग, या ऑफिशियल तरीके से इकट्ठा होके या प्रोफेशनल तरीके से इकट्ठा होकर किसी भी एक टॉपिक के बारे में चर्चा करना, कन्वर्सेशन करना या डिस्कस करना. मतलब एक ऐसी मीटिंग जो कि वेल ऑर्गेनाइज्ड, सिस्टमेटिक एंड प्री प्लान तरीके से हो, उसे हम फॉर्मल मीटिंग कहते हैं, ठीक है. क्लियर ऑब्जेक्टिव का सीधा सा मीनिंग है फ्रेंड्स कि जो भी कॉन्फ्रेंस में पीपल या पार्टिसिपेंट इकट्ठा होंगे उनका जो ऑब्जेक्टिव या रीजन या पर्पस जो होगा या गोल होगा या जो विजन होगा वो सेम होगा एंड क्लियर होगा, ठीक है. एंड थर्ड फ्रेंड्स फिक्स्ड एजेंडा. जो एजेंडा जो होता है कॉन्फ्रेंस में पीपल्स का वो फिक्स्ड होता है. फिक्स्ड एजेंडा का सीधा सा मीनिंग ये है फ्रेंड्स कि इनका जो टॉपिक जो होते हैं या कार्यसूची जो होते हैं वो ऑलरेडी डिसाइडेड होता है, ठीक है. तो फिक्स्ड एजेंडा का सीधा सा मीनिंग ये है या सेट ऑफ प्री प्लान टॉपिक लिस्ट, ठीक है. तो इसे हम क्या कहते हैं, फिक्स्ड एजेंडा कहते हैं. फिक्स्ड एजेंडा का मतलब ऐसी कार्यसूची जो पहले से डिसाइडेड हो या ऐसा ऑब्जेक्टिव जो ऑलरेडी पहले से डिसाइडेड हो उसके बारे में कार्यसूची या सेट ऑफ लिस्ट, ठीक है. इसे हम फिक्स्ड एजेंडा कहते हैं, ठीक है. नाउ तो पॉइंट है फ्रेंड्स सिस्टमेटिक डिस्कशन. ये एक प्रकार का सिस्टमेटिक डिस्कशन है. सिस्टमेटिक डिस्कशन का मतलब प्री प्लान स्ट्रक्चर्ड डिस्कशन या कन्वर्सेशन जिसमें प्रॉपर वे में स्ट्रक्चर्ड तरीके से किसी भी टॉपिक के बारे में डिस्कशन या कन्वर्सेशन किया जाता है या कम्युनिकेशन किया जाता है, ठीक है. नाउ फोर्थ पॉइंट दिया है फ्रेंड्स टाइम बाउंड. इसमें जो टाइम बाउंडेशन जो होती है या टाइम की जो लिमिट होती है वो ऑलरेडी डिसाइडेड होती है, ठीक है. देन लास्ट पॉइंट है फ्रेंड्स फोकस ऑन सॉल्यूशन. इसमें बेसिकली सॉल्यूशन के ऊपर फोकस किया जाता है. इसका जो मेन उद्देश्य या मेन जो प्रिंसिपल होता है वो सॉल्यूशन के ऊपर फोकस करना होता है, रिजल्ट के ऊपर फोकस करना होता है, कंक्लूजन के ऊपर फोकस करना होता है, ठीक है. नाउ अब हम जानेंगे फ्रेंड्स हाउ टू मेक इफेक्टिव कॉन्फ्रेंस, ठीक है. फर्स्ट पॉइंट दिया है फ्रेंड्स बिफोर कॉन्फ्रेंस, सेकंड दिया है ड्यूरिंग कॉन्फ्रेंस एंड थर्ड दिया है आफ्टर कॉन्फ्रेंस. सो बिफोर कॉन्फ्रेंस हमें क्या करना चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये जानना होगा, ठीक है. प्रिपेयर क्लियर एजेंडा. जो भी आपका एजेंडा है वो आपको पहले से प्रिपेयर या रेडी करके आना पड़ेगा. मतलब जो भी आपका ऑब्जेक्टिव या पर्पस है वो आपको पहले ही पता करके पहले ही उसके रिगार्डिंग जानकारी रेडी करके आपको आना होगा, ठीक है. देन सेकंड पॉइंट है फ्रेंड्स सेलेक्ट
द राइट पार्टिसिपेंट। ठीक है, आपको राइट पार्टिसिपेंट या राइट पीपल को सिलेक्ट करना बहुत जरूरी है ताकि आपकी जो कॉन्फ्रेंस है वो इफेक्टिव तरीके से हो सके, और जो राइट पार्टिसिपेंट रहेगा वो राइट आइडिया और सही फैक्ट के माध्यम से आपकी कॉन्फ्रेंस को इफेक्टिव बना सकता है। दैट्स व्हाई ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि आपको राइट पार्टिसिपेंट को चूज करना होगा। थर्ड पॉइंट दिया, डिसाइड टाइम एंड वेन्यू। आपको कॉन्फ्रेंस के पहले टाइम एंड वेन्यू डिसाइड करना होगा, किस टाइम पे आपको कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करना है या कंडक्ट करना है। एंड वेन्यू का मतलब होता है प्लेस क्या होगा या कहां पर प्लेस होगा, वो आपको ऑलरेडी पहले से डिसाइड करना होगा, या आपका जो इवेंट है वो कहां पर ऑर्गेनाइज होगा या आपको पहले से ही डिसाइड करना होगा, किस प्लेस पर ऑर्गेनाइज होगा या आपको पहले से डिसाइड करना होगा। ठीक है, नाउ ड्यूरिंग कॉन्फ्रेंस आपको क्या क्या करना है, अब आपको ये देखना होगा। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट दिया है फ्रेंड्स, स्टार्ट इट ऑन टाइम। आपको इसको फिक्स टाइम पे, जो आपका टाइमिंग है उस टाइम पे, फिक्स टाइम पे आपको स्टार्ट करना है। ठीक है, सेकंड दिया है फ्रेंड्स, फॉलो एजेंडा स्ट्रिक्टली। आपने जो कार्यसूची बना के लाई है या आपका जो सेट ऑफ प्री प्लान लिस्ट है उसको आपको स्ट्रिक्ट वे में, प्रॉपर वे में फॉलो करना होगा। ठीक है, देन गिव एवरीवन चांस। आपको सभी पार्टिसिपेंट को या सारे जो पीपल्स उसमें इन्वॉल्व हुए हैं कॉन्फ्रेंस में, उनको बोलने का प्रॉपर चांस देना है। ठीक है, ताकि आपको सबका आइडिया, सबके थॉट, सबके विचार सुनने मिले और आपको कंक्लूड करने में इजी जाए और रिजल्ट फाइंड आउट करने में इजी जाए। ठीक है, एवॉइड अननेसेसरी डिस्कशन। आपको अननेसेसरी डिस्कशन को एवॉइड करना है, ऐसे डिस्कशन करनी है जो इंपॉर्टेंट हो और नेसेसरी हो। ठीक है, लास्ट पॉइंट दिया फ्रेंड्स, रिकॉर्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक। आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड इंपॉर्टेंट डिस्कशन या इंपॉर्टेंट कन्वर्सेशन को रिकॉर्ड करना है, ये कैप्चर करना है। ठीक है, या उस डेटा को सेव रखना है जो इंपॉर्टेंट हो। लास्ट पॉइंट, आफ्टर कॉन्फ्रेंस। ठीक है, आफ्टर कॉन्फ्रेंस आपको क्या करना है। ठीक है, सो इसमें पहला पॉइंट दिया फ्रेंड्स, समराइज द डिस्कशन। आपको डिस्कशन को समराइज करना है। समराइज करने का सीधा सा मीनिंग है कि जो की पॉइंट्स है डिस्कशन के या कन्वर्सेशन के, उसको आपको क्या करना है, समराइज करना है। ठीक है, जो की एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उस पॉइंट को ब्रीफ एंड शॉर्ट वे में एक्सप्लेन करना है लास्ट में। ठीक, नाउ अनाउंस फाइनल डिसीजन। जो भी आपका फाइनल डिसीजन है या कंक्लूजन है उसको अनाउंस करना है। ठीक है, असाइन रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी को असाइन करना है या रिस्पॉन्सिबिलिटी को सौंपना है, पीपल टू पीपल या पार्टिसिपेंट टू पार्टिसिपेंट। प्लान, फॉलो अप, एक्शन। आपको प्लान को फॉलो अप करना है एक्शन में या प्लान के ऊपर एग्जीक्यूट करना है आफ्टर कॉन्फ्रेंस। मतलब जो भी आपने डिसाइड किया है कि आपको क्या कार्य करना है, ये कौन सा कार्य करना है, उस कार्य के बारे में आपको डिटेल्ड वे में अच्छे तरीके से इंप्लीमेंटेशन करना है या उस कार्य को एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, ठीक है, तो फ्रेंड्स ये तो हो गया आपका हाउ टू मेक इफेक्टिव कॉन्फ्रेंस। ठीक, नाउ अब हम जानेंगे फ्रेंड्स इसके एडवांटेज के बारे में। तो फ्रेंड्स एडवांटेज आपको बेसिकली स्पीच के जो मैंने एडवांटेज पढ़ाया था और इंटरव्यू के जो एडवांटेज पढ़ाया था उन एडवांटेज का ही आपको यूज करना है कॉन्फ्रेंस के एडवांटेज में। ठीक, अब हम जानेंगे व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ कॉन्फ्रेंस। फर्स्ट पॉइंट इसमें दिया है फ्रेंड्स, टाइम कंज्यूमिंग। टाइम कंज्यूमिंग का सीधा सा मीनिंग ये है कि कॉन्फ्रेंस में जनरली क्या होता है, जब हम किसी टॉपिक के बारे में चर्चा करते हैं डिटेल्ड वे में किसी व्यक्ति का, किसी पर्सन का या किसी पार्टिसिपेंट का विचार जानते हैं, ओपिनियन जानते हैं या थॉट जानते हैं, तो कई बार क्या होता है डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के कारण कई बार क्या होता है टाइम ज्यादा कंज्यूम हो जाता है। तो इस कारण ये जो प्रोसीजर है वो ज्यादा टाइम कंज्यूम कर लेती है। ठीक है, एंड सेकेंड पॉइंट बोल रहा है एक्सपेंसिव। कॉन्फ्रेंस को आपको ऑर्गेनाइज करने के लिए, कंडक्ट करने के लिए किसी भी एक प्लेस को डिसाइड करना होता है, तो कई बार क्या होता है जो आपका खर्चा जो होता है या जो एक्सपेंस जो होता है इस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज करने का, उसमें ज्यादा आपका अमाउंट या मनी खर्च हो जाता है। ठीक है, सो दैट्स व्हाई ये काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। और दूसरी बात ये भी है कि फ्रेंड्स ये काफी प्रोफेशनली वे में इसको ऑर्गेनाइज करना होता है, तो इसके कारण भी इसमें ज्यादा अमाउंट आपका खर्च हो जाता है या स्पेंड हो जाता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट दिया है फ्रेंड्स, लेंदी डिस्कशन। लेंदी डिस्कशन का सीधा सा मीनिंग ये है फ्रेंड्स कि कई बार क्या है इसमें डिटेल्ड वे में आपको डिस्कशन करना होता है, डिटेल्ड वे में टॉक करना होता है और आइडियाज जानने होते हैं और फैक्ट के रिगार्डिंग बातचीत करना होता है डिटेल्ड वे में। ठीक है, तो उसके कारण क्या होता है जो आपकी बातचीत होती है काफी ज्यादा लेंदी या काफी ज्यादा लॉन्ग हो जाती है। ये भी एक इसका क्या डिसएडवांटेज है। और टाइम, उसके कारण क्या होता है टाइम ज्यादा कंज्यूम हो जाता है। ठीक है, सम पीपल मे नॉट स्पीक। कई बार क्या होता है फ्रेंड्स डिटेल टॉकिंग के कारण या बहुत ज्यादा लोगों का इन्वॉल्व होने के कारण क्या होता है बहुत सारे पीपल्स को अपने आइडियाज और विचार शेयर करने का मौका नहीं मिल पाता इसमें। तो ये भी क्या है इसका एक प्रकार का डिसएडवांटेज है। ठीक है, पुअर प्लानिंग कैन रिड्यूस इफेक्टिवनेस। ठीक है, सो जो पुअर प्लानिंग है वो रिड्यूस कर सकती इफेक्टिवनेस को। ठीक है, पुअर प्लानिंग के कारण कई बार क्या हो सकता है फ्रेंड्स इसकी जो इफेक्टिवनेस है वो कम हो सकती है। यदि आपने अच्छे तरीके से आपका जो एजेंडा है
या प्लान है वो अच्छी तरीके से प्रॉपर वे में फिक्स नहीं हो पाया, या प्रॉपर वे में आपने उसकी कार्यसूची डिसाइड नहीं करी और आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो क्लियर नहीं हो पाया, तो कई बार क्या होता है, इसकी जो इफेक्टिवनेस होती है वो कम हो जाती है, या इसकी जो प्रभावी तरीके से जो कॉन्फ्रेंस हो सकता था वो कई बार नहीं हो पाता है। आपने देखा होगा फ्रेंड्स, बहुत सारी बिजनेस एंड एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस, तो उसमें क्या होता है, बहुत ही प्रॉपर तरीके से उस कॉन्फ्रेंस को किया जाता है ताकि वो इफेक्टिव साबित हो। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये तो इसके डिसएडवांटेज के साथ फ्रेंड्स इसका जो टॉपिक है कॉन्फ्रेंस का वो समाप्त होता है। सो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये टॉपिक बहुत ही इजी वे में एंड प्रॉपर वे में अंडरस्टैंड हुआ होगा। इसी के साथ हमारी यूनिट नंबर 4 फिनिश होती है। सो आई होप कि आपको यूनिट नंबर 4 तक के सारे टॉपिक प्रॉपर तरीके से इजी तरीके से अंडरस्टैंड हुए होंगे। सो इसके बाद फ्रेंड्स हम यूनिट नंबर 5 स्टार्ट करेंगे, जिसमें सिर्फ हम इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे एंड कन्वर्सेशन करेंगे, ताकि आपका जो सिलेबस है वो एज सुन एज पॉसिबल फिनिश हो जाए। और अभी आपके एग्जाम आने वाले, तो एग्जाम के दृष्टिकोण से भी ये जो सब्जेक्ट है काफी इंपॉर्टेंट है, रियल लाइफ के पर्सपेक्टिव से साथ ही साथ है, लेकिन एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो फ्रेंड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।